शांति। आप सारे भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की चार की है। तो बाबा कहते, कौन से बच्चे बैठे हैं यहाँ? मीठे बच्चे। देह सहित दे के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। समझे? देह सहित देह के सभी संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। फिर बाबा पूछते हैं, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं। समझा? तो पहली भूल ये कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया। तत्व से योग लगाना ये तो मिथ्या है। इससे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। और दूसरा है, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, ये भी बड़ी भूल है। एक भूल की कि ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, और दूसरा जो देवी देवता धर्म के बदले हिंदू कहना शुरू कर दिया। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। तो अब बाप आए हैं किस लिए? तुम्हें अभूल बनाने के लिए। तो आज का गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। ये कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे। इस जिसके लिए गायन है, कौन सा? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख गनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। तो तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना, तो परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते ये तो निराकार परमात्मा परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं। इस शरीर के द्वारा। कौन से शरीर के द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। ये तो जानते हो कि मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। हाँ, ये कौन कहते हैं? शिव बाबा। ये आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवानोवाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। तभी कहते ना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो इतने सब बीके कहाँ से आए? वो ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके ये 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य देवता बनाते हैं। सुना? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली रचकर देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। जातियां माना बरादरियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बोधी, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। सत्युग में इतने धर्म जाति होते ही नहीं।
ना अनेक भाषाएं ना अनेक धर्म होते, कहते भी हैं एक राज्य हो। सतयुग में है ही कौन सा धर्म? देवी देवता धर्म। तो बाप कहते मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया जाता मानुष से देवता किए, करत न लागे वार। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। आज बाबा ने एक नई बात बताई, त्रेता में क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म है, सबका विनाश होना है। समझे? तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि ये शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे न सके। अभी तो अनेक धर्म है, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। मनो कितने धर्म हैं, कितने मनुष्य हैं। तो बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे ना, ये समझने की बात है। तो बाबा कहते सिवाय मेरे सिवाय कोई ये समझानी दे नहीं सकता। सुना? बाबा कहते बाबा के सिवाय जो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं पढ़ाते हैं, ये कोई समझानी दे न सके। तो बाप बैठ तुम बच्चों को कहाँ के लिए पढ़ाते हैं? सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो तो पालो, सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। धन कमाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते। कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं अबलाओं गणकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज मिल सकता है। समझे? अबिलाओं गणकाओं मतलब साधारण को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज मिल सकता है। तो बाबा ने समझाया है इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, क्या कर रहा है वो? साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती हैं, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो है नहीं, ये इस समय की बात है। बाबा कहते तुमको 21 जन्म नगन होने से बचाते हैं, तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। तो ये है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं, तो ये आदत मिटती ही नहीं। तो बाप आकर तुम्हें पवित्र बनाते हैं। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते और बच्चों में भी मोह रहता है, क्या करें? तो इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पहले पहले जब बट्टी बनी तब तो बहुत हिम्मत रख भागे, देखा मार मिलती है, हगामा करते हैं,
तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं, पहले तो उन्हों को याद सताती है। किसकी? घर वालों की याद सताती है। नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ये सन्यासियों के लिए बाबा कह रहे हैं, कुछ भी ताकत मिलती नहीं है, तुमको तो ताकत मिलती है। उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले? तो पवित्रता का सागर तो कौन है? एक परम पिता परमात्मा है। उनसे वर्षा मिलता, वो तो बाप से योग तो लगाते नहीं। कौन? सन्यासी। ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। समझा? मन वचन कर्म की प्योरिटी किन में आएगी? जो बाप के बनते हैं। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो, ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूलें तो बहुत की हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते, ये भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना, ये भी भूल है। ड्रामा में नूंद है तो बाप आकर समझाते हैं, ये भूले माया कराती है। समझा? बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा थी, ऐसे नहीं। वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे। अब हिंदुस्तान में रहने से हिंदू धर्म वाले बन गए। वहाँ धर्म ही एक है। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं आता हूँ तुमको फिर से सो देवता बनाता हूँ। सुना? मैं आता हूँ देवता बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। तो बाप रचता है ही, फिर भी हम नरक के मालिक। बाप रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नरक के मालिक क्यों हैं? नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे। उस समय बाकी सब आत्माएं कहाँ होंगी? परम धाम में होंगी। तो ये बातें अब बुद्धि में है। जितना जितना योग होगा उतना क्या होगा? धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए। अपने को क्या करना है? ट्रस्टी समझकर पालना करो। बाप की अमानत है, देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। सोना? परीक्षाएं भी आती हैं। अब कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। ये है ही दुख की दुनिया। तो ना, ये दुनिया कैसी है? शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वो तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ, सुनो, तो कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया। इसमें हमारा क्या जाता है? मुझे याद आता है जब बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी ने शरीर छोड़ा था ना, तो दादी जानकी कहती हैं, गई होंगी बाबा ने कोई काम कराना होगा। तो हिसाब किताब चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है? इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? और ही खुशी बाबा कहता है और ही खुशी होती है। ये पुराना छींची शरीर छुड़ाए बच्चों को वापस ले जाऊंगा। दुख की तो बात ही नहीं है ना। तो पुराना छूटेगा, नया मिलेगा, तो किस लिए दुखी होंगे? अफसोस की कोई बात नहीं है। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाबा को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं।
बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है, बैठे बैठे अपने को समझते हैं बस अब हम ब्रह्म में चले जाते हैं और जाकर लीन होंगे। तो ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। कौन? सन्यासी। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं, प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती है। आई समझ में? बाकी कोई निर्वाण धाम में जाता नहीं है, ना ज्योति ज्योत समाते हैं। सबको पाठ बजाना है जरूर। क्योंकि अगर आत्मा ज्योति ज्योत में समा जाए तो फिर भगवान को रोल करने के लिए एक्टर नए हर टाइम थोड़ी तैयार करेंगे। सुना? तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ। कब? हाँ, बाबा कब आते हैं? जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं सब सजनियों का साजन, मेरे पिछाड़ी मैं हूँ सब सजनियों का साजन, मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापिस आ जाएंगी। मैं आया हूँ सबको वापिस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सतगति दाता एक बाप है और अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता हूँ। आई समझ में? फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता, चीची से गुलगुल बनाता हूँ। मनोविकारी जीवन से बाबा निर्विकारिता में ले आते हैं। गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात नहीं है, ये तो बाबा ने छुड़ाया है। कहाँ से? हाँ, घर में जो पड़े थे, जीवन ऐसा नहीं था तो बाबा ने छुड़ाया। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने तुमको साक्षात्कार भी हुआ है, भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का। जो शुरू शुरू में आए उनको साक्षात्कार हुआ। कौन सा? भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का। तो तुम जानते हो बरोबर मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कौन? जो यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। तो अब तुम हो ब्राह्मण। गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो। ये बातें समझने की और समझाने की है। राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छी रीति से कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा। सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे ही ना। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से ही माया घूसा लगाती है। घूसा। एक नाटक भी बना है, माया ऐसे करती भगवान ऐसे करता। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर क्या करते हैं। बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं और जाकर निंदा करते हैं। चल खुद नहीं सकते, दोषी बनाते हैं संस्था को। अब खुद फेल हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्कूल ही खराब है। तो प्रैक्टिकल में देखते बाप को, बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते, जाकर निंदा करते हैं।
तो आश्चर्यवत सुनंती, कथंती और भगंती हो जाते। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंचते ऊंच ठौर पा नहीं सकते। ये है अभी की बात, क्योंकि अभी छोड़ देते हैं ना। संगम युग तो अब चल रहा है, भगवान तो अभी मिला है। तो कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। सुना, क्या करो? बच्चों को संभालो, उन्हों को भी याद। बहुतों का मोह निकलता नहीं है, तो बाबा कहते बच्चों को संभालो, उन्हों को शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वो शिव बाबा को याद करते रहेंगे। तो बाबा समझाते हैं, सुना, शिव बाबा को याद कौन करेंगे? जो अच्छे होंगे। बाबा समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माताएं पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवास कहा जाता। साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। सुना, साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते? बाप तो गरीब निवास गाया हुआ है ना। सुना, तो आज की मुरली है बहुत छोटी, यही पूरी होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख। पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख। पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। सुना, और दूसरा है उठते बैठते बाप की याद में रहना है। उठते बैठते क्या करना है? बाबा की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना। चाहे गुस्सा तो कईयों का तो नाक पे ही खड़ा रहता है। फिर अवस्था क्या है? बात हुई नहीं पहले गुस्सा, बात हुई नहीं पहले गुस्सा, तो फिर लोग क्या कहेंगे बताओ? तो इसलिए बाबा क्या कहता है, कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना। और आज का वरदान है, सदा स्नेह और संयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और संयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भाव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और संयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रत्नों का टाइटल अविनाशी रतन का उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी भी कोई भी हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके, ऐसे अविनाशी रतन ही
अमर भव के वरदानी हैं। रियल गोल्ड है, बाप के साथी है। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं। इसलिए सदा अविनाशी बन जाते हैं। और स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। बहुत अच्छी बात है। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म कैसे होगा? युक्ति युक्त होगा।